आप सभी किसी पोस्ट पर, पद पर रहते हैं। अगर आप नीतियों का पालन नहीं करते हैं तो अधर्म करते हैं और आपका सर्वथा बहुत ही जल्दी विनाश होगा। यही समझा रही है रावण को कि तुमने किसी राजनीति का पालन नहीं किया। राजा तो हो तुम, लेकिन नीति नहीं है तुम्हारे पास। तो राजनीति में धन बिनु धर्मा, सारा धन तुमने इकट्ठा किया है लेकिन अधर्म के रास्ते से। धर्म क्या है? धर्म कोई हिंदू मुस्लिम ये नहीं है। धर्म है कर्तव्य, अपनी ड्यूटी ही धर्म है। हम जिस संस्कार को लेकर के आए हैं वो संस्कार हमसे जो कराए वही धर्म है, और कोई धर्म नहीं है। तो अगर तुम धर्म के रास्ते पर रहते हो तो तुम्हें अर्थ काम मोक्ष अपने आप आएंगे, तुम्हें उसको हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस किया ता सुफल चाखा। तो रावण से कह रही है तुमने जितने धन इकट्ठा किए धर्म के रास्ते से नहीं किया, राजनीति बिनु, बिना नीतियों के राज चलाया। धन बिनु धर्मा, सारा धन इकट्ठा किया बिना धर्म के रास्ते से। हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, शंकर जी को सर चढ़ा दिया लेकिन सत्कर्म नहीं किया, परोपकार नहीं किया। गुरु नानक ने कहा दो ही सूत्र, नाम जप कीर्ति कर। कीर्ति कर क्या है? परोपकार। परोपकार करो और भगवान को स्मरण करो, दो ही काम है हमारा, और तीसरा कोई काम नहीं है संसार में। लेकिन हम सारे काम करते हैं, इन दोनों को नहीं करते हैं। तो राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए। विद्या तो हम बहुत पढ़ लेते हैं, डॉक्टरेट ले लेते हैं, ये सारी ले लेते हैं, इससे इंटेलिजेंस तो मुझे मिल जाती है, लेकिन विवेक नहीं मिलता है। क्या फर्क है विवेक और इंटेलिजेंस में? विवेक अंदर की आत्मा की आवाज है, कंसाइंस है, इनर आवाज है। और इंटेलिजेंस जो हम बाहर से सीखते हैं, किताबों से सीखते हैं, गुरु से सीखते हैं, संसार से सीखते हैं, वो संसार का ज्ञान इंटेलिजेंस है, और आत्मज्ञान वही विवेक है। तो तुमने विद्याएं तो सब सारी पढ़ी, लेकिन विवेक नहीं आया तुम्हारे अंदर रावण। तो राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए। श्रम फल किए पढ़े और खाए। जितना तुमने श्रम किया है उसका फल खुद ही खाया है। संग ते जति, जति माने सन्यासी। सन्यासी वो है जिसका किसी में राग न हो। अगर सन्यासी को किसी चीज में राग हो गया तो सन्यास खत्म हो गया। संग ते जति, कुमंत्र ते राजा। अगर सीएमडी के एडवाइजर ही कुमंत्री हैं, चमचे हैं, तो उसका राज जल्दी खत्म हो जाएगा। कुमंत्र ते राजा, संग ते जति, कुमंत्र राजा। मानते ज्ञान, ज्ञान है लेकिन घमंड है, ईगो है, तो ज्ञान सर्वनाश हो जाएगा, वो ज्ञान रहेगा नहीं। पानते लाजा, और पान करने से, शराब पीने से लज्जा खत्म हो जाती है। प्रीति प्रणय बुनी, और दोस्ती अगर है, विनम्रता नहीं है तो दोस्ती खत्म हो जाएगी। प्रीति प्रणय बुन, सो मानते पान, ज्ञानते लाजा, प्रीति प्रणय बुन। मदते गुनी, हाँ गुणी तो है लेकिन घमंड है, मद है। बेग ही नाश नीति यति सुनी, इनका सर्वनाश जल्दी हो जाता है रावण, ऐसा मैंने सुना है। अब रावण को शंका तो हो रही है कि ये ब्रह्म है। तब उसने पूछा शुकनखा से कि हुआ क्या? बोला मेरी नाक काट ली और भाई खरदूषण को मार दिया। अब रावण को इतना पता है कि खरदूषण रावण के बराबर है, और रावण को कोई नहीं मार सकता ब्रह्म के अलावा, और खरदूषण को भी कोई नहीं मार सकता ब्रह्म के अलावा। तो जब शुकनखा ने ये बता दिया कि खरदूषण मारे गए, तब उसको विश्वास हो गया कि ये ब्रह्म अवतार ले चुके हैं। तब वो जाता है मामा मारीच के पास कि मामा अब लीला करनी है, ब्रह्म आ गए हैं और उनके द्वारा सारे खानदान को मरवाना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, इसलिए तुम मृग बन जाओ। तो मारीच तो दक्षिणी टेररिस्ट कैंप में था, जब भगवान ने मारा था तो 7 योजन जाके मॉरिशस में गिरा था। मारीच ने कहा मैं नहीं जाऊंगा उससे फिर लड़ने, एक बार मारा तो मॉरिशस में जाके गिरा। बोला तब मैं ही तुम्हें मार देता हूं। तब मारीच तैयार हो जाता है, मृग बन जाता है,
और सीता जी मृग की छाल मांगती हैं और ऐसी बुद्धि हो जाती है सीता जी की। भगवान कहते हैं माया है, नहीं मानती हैं कि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, इसलिए भगवान चले जाते हैं, सीता का हरण हो जाता है। रावण अपने स्ट्रेटजी में सफल हो गया। अब राम रावण युद्ध हमारा असली सब्जेक्ट है। राम और रावण का युद्ध जब होता है तो इधर विभीषण जी हैं, रावण के भाई, उनको भी शंका है कि मैं तो आ तो गया, लेकिन सच में ये ब्रह्म है कि नहीं। जैसे विश्वामित्र को शंका थी, राजा जनक को शंका थी, परशुराम को शंका थी, उसी तरह यहां भी शंका है कि ये ब्रह्म है कि नहीं है। विभीषण बड़े भक्त हैं भगवान के। अब राम रावण जब युद्ध होता है तो विभीषण के सामने दो समस्या आती है। एक तो भाई मारा जाएगा, भ्रातृ प्रेम जगता है, और दूसरा आता है कि रावण तो ब्रह्म शक्ति है, कवच है, विमान है, सब कुछ है, राम के पास तो कुछ नहीं है, ये कैसे जीतेंगे। तब विभीषण जी भगवान से मन ही मन प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? रावण रथी बिरथि रघुबीरा, देख विभीषण भय हुआ धीरा। रावण को रथ पर आते हुए ब्रह्म शक्ति कवच से लैस, और भगवान के पास रथ भी नहीं है, पैर में जूते भी नहीं है, ऐसी दशा देख के विभीषण अधीर हो गए। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, भगवान के प्रति प्रीति बहुत है, इसलिए संदेह हो गया। बंद चरण का कृपा निकेता, मन ही मन चरणों में वंदना करके भगवान से पूछते हैं विभीषण जी। क्या पूछते हैं? कि नाथ न तन नहीं, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कही विधि जितब वीर बलवाना। आप ये बताइए कि आपके पास तो रथ भी नहीं है, जूते भी नहीं है, और रावण के पास तो इतनी शक्तियां हैं, कवच है, आपके पास तो कवच भी नहीं है, तो आप कैसे जीतेंगे। अब भगवान राम आध्यात्मिक प्रश्न का आध्यात्मिक उत्तर दे रहे हैं, और इसी में सारी रामायण का गूढ़ तत्व समाया हुआ है। जो भगवान राम उपदेश दे रहे हैं विभीषण को, इसमें पूरे रामायण का गूढ़ तत्व समाया हुआ है। सुनो सखा का कृपा निधाना, जय जय होई सोई संदन आना। कृपा निधान भगवान ने विभीषण से कहा कि हे सखा सुनो, जिस रथ से विजय प्राप्त होती है वो कुछ दूसरा ही होता है, वो मेरे पास है, रावण के पास नहीं है। रावण के पास जो सांसारिक रथ है उस पर आध्यात्मिक रथ भारी पड़ेगा। ये आध्यात्मिक रथ क्या है, विभीषण को बता रहे हैं। इस रथ के दो चक्के हैं विभीषण, शौर्य और धैर्य। शौरज धीरज जहिरथ चाका, ये शौर्य क्या है और ये धैर्य क्या है। शौर्य जब मिलता है, राइटियसनेस, जब आप धर्म के रास्ते पर चलते हो तो आपके अंदर एक करेज आता है, आप सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बड़ी से बड़ी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके अंदर परसिवरेंस आ जाती है, आपके अंदर करेज आ जाता है, आपके अंदर विजडम आ जाती है। ये शौर्य है और धैर्य है। तो शौर्य और धैर्य ये दोनों रथ के चक्के हैं। तो मेरे रथ के चक्के हैं शौर्य और धैर्य। शौरज धीरज जहिरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। मेरे रथ में पताका भी है, डंडा भी है। डंडा क्या है? सत्य है। जब आपका जीवन सत्य के आधार पर होगा
और उसके ऊपर सत्य के ऊपर शीलता होगी, विनम्रता होगी, वही आपका ध्वजा पताका है। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। और 4 घोड़े भी हैं मेरे रथ में। कौन से? बल विवेक दम परहित घोड़े। बल एक घोड़ा है। बल क्या है? सांसारिक बल नहीं, आध्यात्मिक बल, विकार रहित बल, विद्या का बल, ऐश्वर्य का बल, जिसमें विकार नहीं है, जिसमें ईगो नहीं है, ऐसा बल एक घोड़ा। विवेक दूसरा घोड़ा। क्या विवेक है? अंतरात्मा की आवाज। दम करेज। करेज कब आता है? जब धर्म पर चलते हो, तब आप कुछ भी सहने के लिए तैयार होते हो, जीसस क्राइस्ट की तरह शूली पर चढ़ जाते हो। जब धर्म के रास्ते पर चलते हो तो ये नहीं देखते हो कि क्या हमें देना पड़ रहा है, इसके लिए कास्ट क्या है। गुरु गोविंद सिंह चले, अपने बच्चों को चुनवा दिया। तो बल विवेक दम करेज परहित परोपकार, ये 4 घोड़े हैं मेरे रथ के। बल विवेक दम परहित। अब इन घोड़ों को रस्सियों से हम पकड़े हुए हैं। क्षमा कृपा समता रज जोड़े। 3 रस्सियों से इन घोड़ों को मेरे हाथ में है। कौन सी रस्सियां हैं? क्षमा कृपा और समता। क्षमा किसको करते हैं? उद्दंडी को। जो उद्दंड करता है, क्षमा कर दो। कृपा किसके ऊपर करते हैं? दयनीय के ऊपर। समता मिडिल पाथ गौतम बुद्ध का। न दाहिने जाना न बाएं जाना, न धर्म न अधर्म, न न्याय न अन्याय, द्वंद्व के पार जाना, द्वंद्वातीत हो जाना, ये समता है। मिडिल पाथ में रहना। समता का लक्षण क्या है? इसका लक्षण गीता में आया है। समता में कौन है? किसको हम कहें कि ये समता में है? तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब आदमी को एक चांडाल, एक कुत्ता, एक ऋषि और एक द्रोही के बीच में कोई फर्क न रह जाए, सब समान हो जाए, तो वो समता है। क्योंकि सब में ब्रह्म है, वो केवल ब्रह्म को देखता है और किसी को नहीं देता है। तो ये 3 रस्सियां हैं जिससे ये घोड़े हमारे हाथ में है। अब इसका सारथी होना चाहिए। इस रथ का सारथी कौन है? तो सखा, इस रथ का सारथी ईश भजन है। ईश्वर भजन, परिधान, स्वाध्याय, अपने को हमेशा निरीक्षण करना, ईश्वर की प्रेरणा लेना, ये सारथी ईश भजन है। ईश भजन सारथी सुजाना। विरति चर्म संतोष कृपाणा। तुमने कहा कि रावण के पास शक्ति है, ढाल है, तलवार है, तो मेरे पास भी है। मेरा ढाल वैराग्य है। मैंने सब कुछ त्याग दिया है। अयोध्या का राज भरत ले लिया, किष्किंधा का राज विभीषण ले लिया, नो सुग्रीव, लंका का राज विभीषण ले लिया, कुछ नहीं रखा अपने पास, सब कुछ त्याग दिया। ये त्याग ही ढाल है। आप जितना त्यागेंगे, जितना छोड़ेंगे, उतनी ही आपको ऐश्वर्य मिलेगा, उतनी आपको बल मिलेगा, उतनी आपको शक्तियां आएंगी आपके पास, सारी बिना बुलाए। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। तो भगवान कह रहे हैं कि विभीषण, मेरे पास भी ढाल है वैराग्य की, और तलवार भी है। विरत चर्म, चर्म माने ढाल, विरत माने वैराग्य, वैराग्य ही मेरा ढाल है।
संतोष कृपाणा, और संतोष ही मेरी तलवार है। हर चीज में संतोष करना। हम यही तो नहीं करते हैं। जहां कोई हमारी इच्छा के विपरीत हो जाए हम तुरंत विकल हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं विकल मत हो, वो भी तुम्हारे फायदे के लिए ही हो रहा है। अगर कोई चीज गलत हो रही है तो तुम्हारे फायदे के लिए हो रही है। अगर एक दरवाजा बंद किया जा रहा है तो दूसरे दरवाजे खोलने के लिए किया जा रहा है, लेकिन हमको विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि हम धर्म के रास्ते पर नहीं है, हम दुनिया के रास्ते पर हैं। तो विरति चर्म संतोष कृपाणा। मेरे पास फावड़ा भी है, दान परशु, ये दान भी मेरा फावड़ा है। बुद्ध शक्ति प्रचंडा। तुमने कहा रावण के पास शक्ति है, मेरे पास भी है, मेरी बुद्धि शक्ति है मेरी। और तुमने कहा मेरे पास कवच नहीं है, रावण के पास तो कवच है। तो रावण जब शक्तियां मारेगा तो कौन सा कवच उसको सहेगा? भगवान कह रहे हैं कवच। विभीषण तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? कवच अभेद, अभेद्य कवच है। ऐसा कवच है जिसको कोई भेद नहीं सकता। रावण की सारी शक्तियां भी इस कवच का भेद नहीं कर सकती। क्या है वो कवच? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। गुरु और विप्र की पूजा ही कवच है। विप्र क्या है? सदाचारी। गुरु क्या है? जो ज्ञान दे, अज्ञान को हटा दे। इनकी पूजा करना ही कवच है। हम अपने जीवन में न सदगुरुओं की पूजा करते हैं, सबको क्वेश्चन करते रहते हैं। कहीं मुझे गुरु मिलता ही नहीं। हर जगह शंका होती है। जहां शंका होगी वहां गुरु नहीं होगा। जहां श्रद्धा होगी वहां गुरु होगा। एकलव्य ने मिट्टी का गुरु बना लिया, सारी विद्या सीख ली, अर्जुन से भी आगे निकल गया। तो भगवान कह रहे कवच है मेरे पास सखा, विप्र गुरु पूजा ही मेरा कवच है। हमेशा सदाचारी आदमियों की पूजा करना, नतमस्तक होना, उद्दंडता नहीं करना, हमेशा गुरु के समक्ष समर्पण करना। बनाओ तो किसी को गुरु। एकलव्य तो मिट्टी को ही बना लिया, हमें गुरु ही नहीं मिल रहा है। तो भगवान कह रहे हैं है कवच, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ऐसम विजय उपाय न दूजा। विभीषण, इसी रथ से विजय प्राप्त होगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो इस उपदेश में भगवान राम ने सारे गुणों का वर्णन कर दिया, और इसी उपदेश को लेकर के सारे वेस्टर्न फिलॉसफर और सारी फिलॉसफी बनी हुई है। अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो, वर्च्यू एथिक्स इसी से डिराइव किया है। क्या है वर्च्यू एथिक्स? वर्चुअस गुणों का धारण करना ही वर्च्यू एथिक है। अपने अंदर सद्गुणों को धारण करना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन हम संसार को प्राप्त करने के लिए सद्गुणों को छोड़ते रहते हैं, संसार को पकड़ते रहते हैं, और इसीलिए हमारा विनाश होता रहता है। और दूसरा है कांट, फिलॉसफर कांट क्या कहता है? कर्म पर ध्यान दो, रिजल्ट पर ध्यान मत दो। वो वही गीता कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर कर्म अच्छा है तो फल अच्छा होगा। अगर मनुष्य के अंदर सदाचार है तो फल अवश्य मिल जाएगा। तो सद्गुणों को अर्जन करने का प्रयास करना चाहिए, न कि संसार को प्राप्त करने का प्रयास। हम हमेशा अपने जिंदगी में संसार को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, सद्गुणों को नकारते रहते हैं। और आप देखेंगे जिंदगी में जिन्होंने सद्गुणों को प्राप्त किया, उनको बिना किसी क्वालिफिकेशन के और बिना किसी डिग्री के
बिना किसी बाहरी इंटेलिजेंस के, नॉलेज के सब कुछ मिला। कैसे? आर्किमिडीज, न्यूटन, आइंस्टीन स्कूल से निकाले गए। अब और कुछ छोड़ दीजिए, स्टीव जॉब को दीजिए, ये जो लैपटॉप देख रहे हैं, जो आईफोन देख रहे हैं, एक निरक्षर आदमी ने बनाया। जो $250 की कंपनी बनाया निरक्षर आदमी, और 10 साल में $600 बिलियन की कंपनी हो गई, एप्पल कंपनी। कहां से ज्ञान प्राप्त किया? इंडिया से, नीम करोड़ी बाबा से। आश्रम में आया, नैनीताल, चक्षु खुले, क्योंकि पात्रता थी उसके अंदर। गुरु ने देखा ये पात्र है, उसको आभा दिया। क्या कहा? जब तक तुम संसार के लिए काम करते रहोगे, विद्या अपने आप आती रहेगी, और जिस दिन तुम अपने लिए काम करोगे, विद्या चली जाएगी। यही गूढ़ तत्व है। जब हम संसार के लिए काम करते रहते हैं तो हमारी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। जब हम हार्मनी ऑफ द नेचर बैलेंस करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे वेद कहते हैं कि सारा संसार एक परिवार है, और जब इस ध्येय से हम चलते हैं अपनी जिंदगी में, तब कोई बड़ा से बड़ा युद्ध भी हो, वो हम जीत जाते हैं। सका धर्म में एरत जाके, जीत को सकई सकल रिप पाते। अगर सारा संसार भी मेरा दुश्मन हो जाए विभीषण, तब भी नहीं जीत सकता मुझे, क्योंकि मेरे पास धर्म रथ है। तो धर्म का उपदेश भगवान ने विभीषण को दिया, और विभीषण संतुष्ट हो गए, गदगद हो गए, साष्टांग दंडवत कर लिए, और उनकी उपासना श्लोक गाने लगे। और फिर राम रावण युद्ध होता है, रावण मारा जाता है। तो ये है राम रावण युद्ध, जिसमें सारी रामायण के गूढ़ तत्व छिपे हुए हैं। क्या? आध्यात्म। आध्यात्म क्या? बस आप, चूंकि मेजॉरिटी ऑफ यू आर फ्रॉम पंजाब, आप गुरु नानक को पकड़े रहिए। नाम जप कीर्ति कर, भगवान को 24 घंटे स्मरण करो, 1 सेकंड भी छोड़ो नहीं, और संसार के लिए काम करो, अपने लिए नहीं, और आप कुछ भी हासिल कर लेंगे। सारी चीजें आपके पास बिना बुलाए आ जाएंगी। सारी सिद्धि रिद्धि बिना बुलाए आएगी। सारे ऐश्वर्य आपके पास आ जाएंगे। आप जितने महान पुरुष हैं, उनकी जीवनी को देखेंगे तो उसमें यही पाएंगे कि उनके अंदर ये सद्गुण थे। क्या सद्गुण थे? संसार के लिए काम किया, अपने लिए काम नहीं किया। जब संसार के लिए काम किया और सारे बुद्धि उनके अंदर आ गई, जिसको कहते हैं विजडम, वो विजडम आती है, अंदर की बात है। पढ़ने लिखने से इंटेलिजेंस आती, विजडम नहीं आती। पढ़ने लिखने से आप कहीं नहीं जा सकते, लेकिन जब विजडम आएगी अंदर से, ज्ञान तो आत्मा में है। आप उसको किताबों में ढूंढ रहे हो, आप गीता में ढूंढ रहे हो, रामायण में ढूंढ रहे हो, वहां नहीं है, आत्मा के अंदर है। वो तो संदेश है, गीता संदेश देती है। क्या? कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सत्य इंद्रिय, ज्ञानम लद्वा परम शांति चिर एण यदि गच्छति। अर्जुन, ज्ञान किसको मिलता है? जो ज्ञान के लिए श्रद्धा रखता है। श्रद्धा आर्किमिडीज के पास थी। क्या? कि मुकुट में सोना कितना है, न खाने की सुध, न पहनने की सुध, न नहाने की सुध, केवल प्रॉब्लम की सुध। और टब में घुसा नहाने के लिए, पानी छलका, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ गया अंदर से, और नंगे दौड़ा यूरेका यूरेका कहते हुए। कब पाया? जब अंदर का विवेक आया। कब विवेक आया? जब श्रद्धा जगी, जब आर्किमिडीज खत्म हो गया और केवल आइडिया रह गई। क्योंकि अगर आर्किमिडीज रहता तो नंगे क्यों दौड़ता?
तो ढक के दौड़ता। ज्ञान मिल गया तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर, ये तत्पर रहते हैं, रिलेंटलेस रहते हैं, लगातार रहते हैं, छोड़ते नहीं जब तक सोल्यूशन न मिल जाए। हम बीच में ही छोड़ देते हैं, अब नहीं होगा। इसी को जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में कहा, नॉक द डोर टिल इट ओपन, दरवाजे को खटखटाते रहो जब तक खुले नहीं। लेकिन हम देखते हैं 6 साल हो गया, खुला नहीं, अभी ये खुलने वाला नहीं, छोड़ देते हैं। उनका उद्देश्य ये है, खटखटाते रहो, खुलेगा। परिश्रम करते रहो, श्रद्धा करते रहो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर सत्य इंद्रियों को कंट्रोल में करो। 24 को अगर कंट्रोल में नहीं करोगे तो ये काम नहीं होगा, विवेक नहीं जगेगा। हम तो 24 के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, हम तो मन के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, हम तो इंटेलिजेंस के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, हम तो ज्ञान के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं। तो हमें विवेक कहां से आएगा? नहीं आएगा। इसको रिवर्स करना है। रिवर्स क्या करना है? अंदर घुसो। ज्ञान अंदर है, ज्ञान संसार में नहीं है, ज्ञान पुस्तकों में नहीं है, ज्ञान रामायण महाभारत में नहीं है। नहीं तो सभी पढ़ करके ज्ञान ले लें। ज्ञान तो अंदर की बात है, चलना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर सत्य इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम आंति चिर। जिसको ज्ञान मिल जाता है उसको न कुछ कहने को रहता है, न सुनने को रहता है, न सुनाने को रहता है, कुछ नहीं रहता है। शांति, परम शांति हो जाती है। क्यों? चित्त की चंचलता खत्म हो गई। चित्त के अंदर जितने संस्कार थे जल गए, भस्म हो गए। जो आपको चलाते हैं वो कारण ही खत्म हो गए। विवेक पैदा हुआ, उसने सबको जला दिया। इसलिए जिसके द्वारा आप चालित थे वो सोर्स ही खत्म हो गया। यही ज्ञान है, यही विवेक है। वो तब आता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहसनी सुनिचैव सपाकेत पंडिता समदर्शनम। पंडित कौन है? ज्ञानी कौन है? जिसके लिए विद्या विनय संपन्न, विद्या और विनय से संपन्न ऋषि, ब्राह्मण, गाय, हाथी, चांडाल, कुत्ता सब बराबर है, कोई भेद नहीं है। वो ज्ञानी है। हम भेद बुद्धि लेके चल रहे हैं, इसलिए ज्ञान कभी नहीं मिलेगा। ज्ञान अभेद बुद्धि में है। जहां भेद बुद्धि खत्म हो जाती है वहां विवेक चालू होता है। अंदर से आएगा, आपको बताएगा अब ये करो। जैसे शकुंतला देवी को बताता है कि पूरे बोर्ड पर आपने नंबर डाल दिया, 1 सेकंड में उत्तर बता देती है। कहां से? अंदर से आता है, अंदर से विवेक आता है। तो यही भगवान राम ने विभीषण को उपदेश दिया। यही राम रावण युद्ध का सारांश है कि आप सद्गुणों पर ध्यान दीजिए, उनको अर्जित करिए और बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो आज मैं यहीं विराम देता हूं अपनी वाणी को। नमस्कार आप सबको, धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न है तो पूछिए। राय साहब आपका बहुत बहुत अभी मत पूछिए, 1 मिनट का बात और है। पहले मिसेस दीक्षित को धन्यवाद दे देने दीजिए, उसके बाद में जितना समय बचेगा, क्योंकि तो समय बहुत थोड़ा बचा हुआ है, उसके बाद में जितना समय बचेगा प्रश्न पूछ लीजिएगा। सर वी आर लेफ्ट विद 8.5 मिनट्स। हाँ, मिसेस दीक्षित जल्दी खत्म करेंगे। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सबको नमस्कार, प्रणाम। अभी आप रहिएगा साहब, जाइएगा नहीं। अरे नहीं। वीएन राय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर ढंग से राम रावण युद्ध की विवेचना की। जो मैंने आत्मसात किया वह यह है कि राम जो एक हीरो है, सत्य के मार्ग पर चलने वाले मर्यादावादी पुरुषोत्तम व्यक्तित्व है। रावण जो विलेन है और अधर्म के मार्ग पर चलने वाला घमंडी ताकतवर राजा है। ये युद्ध चाहे राम और रावण के मध्य हुआ हो, परंतु किसी भी युद्ध को जीतने के लिए
कुछ बातों का ध्यान हमेशा सदैव रखना चाहिए। पहला, लक्ष्य। हर ली गई पत्नी सीता के प्रति, सीता को प्राप्त करना राम का हम लक्ष्य है। सुन नहीं पा रहे हैं, आपको जोर से बोलिए। हर ली गई पत्नी सीता को प्राप्त करना राम का लक्ष्य है और रावण उस पर नारी को प्राप्त नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, नहीं, आप भटक गई श्रीमती जी। जी नहीं, मैं राम लक्ष्य की सीता बात को कर रहा हूं। प्राप्त करने के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं। राम कर रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय धर्म की जब हानि होती है, संभवामि युगे युगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। हाँ, धर्म का विनाश करने के लिए हुआ है, संतों और ऋषियों की रक्षा के लिए हुआ है और राक्षसों के विनाश के लिए हुआ है। तो ये युद्ध सीता के लिए नहीं हो रहा है। सीता तो एक बीच में एक पात्र हो गई, ये लीला हो गई, लेकिन असली क्या है? देखिए, रावण को भी सदगति मिली है और सारे राक्षसों को भी। क्यों? मैंने आपको कहा कि आप पंजाब से आते हैं, गुरु नानक को पकड़िए, नाम जप कीर्ति कर और कुछ मत करिए, कुछ मत पढ़िए, कुछ मत करिए। रावण जिंदगी भर केवल सीता की याद कर रहा है। जब राम रावण युद्ध हो रहा है तो राम जी उसको मारते हैं और उसकी नाभि में नहीं मारते हैं। क्यों? क्योंकि रावण के हृदय में सीता बसी है और सीता के विषय में राम बसे हैं और राम के हृदय में ब्रह्मांड बसा है, इसलिए राम नहीं मारते हैं। तो विभीषण युक्ति बताते हैं कि जल्दी जल्दी करिए, तब वो भूल जाएगा सीता को, इसलिए बार बार सर काटते हैं और भूल जाता है सीता को, तब रावण मारा जाता है। तो आप देखिए कि रावण जिंदगी भर राम को याद किया, कैसे? गाली देके, भाई कुभाई अलख आ नसहूं नाम जपत मंगल दिशतपम। गुरु नानक को पकड़िए, भाई कुभाई, चाहे अच्छे भाव से चाहे बुरे भाव से, चाहे स्तुति करके चाहे गाली दे करके, भाई कुभाई अलख आ नसहूं, चाहे अलर्ट हो करके चाहे सो करके, नाम जपत मंगल दिशतपम। नाम जपने से चारों दिशाओं में, सौर दिशाओं में मंगल होता है, चाहे जैसे भी करो। नाम की महिमा है, इसलिए गुरु नानक ने कहा नाम जप, चाहे जैसे भी जप। रावण जपा है इसलिए सदगति को पाया है, नाम को गाली दे करके जपा है 24 घंटे। हाँ जी, कहने का तात्पर्य इसी तरह आप राम को पकड़े रहिए कि रामचंद्र जी एक का युद्ध का जो लक्ष्य है वो एक धर्म की स्थापना है, धर्म का प्रतीक है और इसी कारण उनका लक्ष्य अधिक श्रेष्ठ है। जैसे वही बात है, मतलब चाहे ये युद्ध कभी कभी रहा हो, लेकिन आज भी जैसे जब लक्ष्य आपका श्रेष्ठ हो, धर्म पूर्ण हो, तो विजय निश्चित है। जैसे कि चीन हमारी धरती पर हथियार अधिकार कर लेता है, हमारे सैनिकों का लक्ष्य है अपनी चीज को प्राप्त करना, धर्म का युद्ध है, तो हमारे सैनिकों का मनोबल अधिक ऊंचा रहता है। चीन के रावण जानता है कि क्या हो रहा है। जिस दिन खरदूषण मरे उस दिन उसको पता हो गया कि ये भगवान है, वो भगवान से युद्ध कर रहा है, उसको पता है। क्यों? इसीलिए पूरे खानदान को मरवाता है। क्या? जो राम के सामने जाएगा उसको सदगत मिल जाएगी। जितने राक्षस राम को देखे सब सदगत को प्राप्त हो गए, पूरे खानदान को सदगत दे दिया, पूरे राक्षस खानदान को सदगत दे दिया। रावण को पता है कि ये ब्रह्म है, अनभिज्ञ नहीं है, वो मनुष्य से युद्ध नहीं कर रहा है। और उसको ये भी पता है कि जब सब मारे जाएंगे राम को देख करके तो सभी जाएंगे मुक्ति में और एंड में उसकी भी मुक्ति होती है। बिल्कुल ठीक बात है, मतलब उसे हम धार्मिक, इसलिए पकड़े रहिए गुरु नानक को, ज्यादा इधर उधर तूल तमाम में मत जाइए, केवल गुरु नानक को पकड़िए, नाम जप कीर्ति कर, ज्यादा अपनी इसमें दो बातें 24 घंटे भगवान को जपिए और परोपकार करिए। बस आप इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि या तो राम को आपने जैसे कहा ईश्वर है, ब्रह्म का स्वरूप है, तो सब कुछ उसी तरह से ढल जाएगा।
परंतु राम को अगर मर्यादा पुरुषोत्तम मान के चलते हैं तो जो उन्होंने लीला की हुई है उससे भी बहुत कुछ ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए जब हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं तो एक बार अगर आप राम को ब्रह्म मान लेंगे फिर तो सारे डिस्कशन ही खत्म हो गया फिर सारा। परंतु अगर हमने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम रख के उन्होंने जो लीला की है तो इसीलिए तो आपको राम रावण युद्ध सुनाया जी। राम को ब्रह्म किसने माना? राम को ब्रह्म विश्वामित्र ने भी नहीं माना। राम को ब्रह्म, राम के अंदर शंका सबके अंदर थी, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो शंका दी। तो कहने का आप शुरू में मेरा व्याख्यान सुनेंगे कि सबको शंका थी, वो इतना ग्रहण किया, सब नहीं जानते कि ये ब्रह्म है। ईश्वर मान ले फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं। लेकिन सभी नहीं जानते। एक महान योद्धा, एक महान पुरुष मानकर आज के संदर्भ में हम देखें तो हमारा कहने का मतलब यही है कि लक्ष्य यदि धर्मपूर्ण है, युद्ध में आपका लक्ष्य यदि वही तो उपदेश दिया है, सही मार्ग पे चलना है। अरे भाई आप जो कह रहे हैं वही तो उपदेश दिया है। विभीषण को उपदेश क्या दिया है? राम रावण युद्ध का उपदेश क्या है? राम रावण उपदेश तो यही है कि धर्म के रास्ते पर चलो, हमारा धर्म रथ अलग है, उसका रथ अलग है। अच्छे ढंग से मतलब उनको राम रावण ने बताया। साथ ही मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। देखिए कि सुपनखा कितनी ज्ञानी है, जो जाके रावण को बताती है। रावण को मालूम है फिर भी बता रही। समय हमारा इस वीडियो का खत्म हो रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे किसी ने अगर कोई प्रश्न करना हो तो बताइए। नहीं, मैं डॉक्टर आशीष शर्मा जी का भी धन्यवाद। कोई बात नहीं, भंडारी जी कन्वे कर देंगे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात कि मैं चाहूंगी आप सब लोग ताली बजाएं। सविता कुमार हमारे साथ हैं, उन्होंने खुद अपनी किडनी अपने पति अनिल कुमार के लिए डोनेट की है। और धवन साहब हमारे पास बैठे हैं, उनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है। तो हम इसका महत्व समझते हैं ऑर्गन डोनेशन का। आप सब इस अभियान में जुड़िए, इस यज्ञ में आहुति डालिए। और जैसा फॉर्म भंडारी साहब बिल्कुल कराएंगे, हम सबको चाहिए कि हम सब उस फॉर्म को भरें और अपने अंग, यदि हमारे किसी अंग के डोनेशन से किसी का जीवन बच सकता है या सुधर सकता है तो हमें आगे बढ़कर उसका स्वागत करना चाहिए। और वैसे भी कहते हैं ना कि बेस्ट मेन आर दोज हु आर यूजफुल टू अदर्स। तो हम सबको समाज के काम में आना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। साथ ही हमारे साथ मिस्टर एंड मिसेस वीके शर्मा जी जुड़े हैं इस बार। अरुण कुमार भी एनपीपी मेंबर पहले थे, लेकिन पहली बार शायद वो आए हैं। बहुत सारे लोग हैं। और नहीं हैं तो बहुत सारे लोग जो नए आए हैं, बोल रही हूँ। और साथ में मिस्टर एम चक्रवर्ती।